अब बात ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हम राजनीतिक जो भविष्य दाव पर लगे हुए हैं उसमें सबसे बड़ी फहरिस्त और सबसे बड़े रिस्क उन बागियों का भी है। हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हम छत्तीसगढ़, मिजोरम, तमाम राज्यों की, लेकिन इन सारे राज्यों में जो बागी खड़े हुए हैं, दरअसल आपको बता दें कि जिन जिन की टिकट कटी और बड़े बड़े नेताओं की कटी तो वो नाराज हो गए और बागी खड़े। कई लोगों को बैलेंस कर लिया गया इस उम्मीद के साथ कि उनको कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन ज्यादातर बागी खड़े रहे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। अब अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में उतरे हैं और उनके लिए अगर जीत ना मिली तो सिर्फ एक चुनाव वो नहीं हारेंगे बल्कि शायद अपना पूरा राजनीतिक भविष्य हार जाए। चित्तौड़गढ़ सीट से चंद्रभान आक्या, राजस्थान की मैं जिक्र कर रही हूँ, शिव विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी, डीडवाना सीट से यूनुस खान, खंडेला सीट से बंशीधर बाजिया और डग से रामचंद्र सुनारीवाला, मनोहर थाने से कांग्रेस के बागी कैलाश, और ऐसे लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ बागी, जो एमपीज उतरे हैं, जो मंत्री उतरे हैं, इन सभी के लिए उनके भविष्य की लड़ाई है। राजस्थान की अगर बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और चुनाव में वो झोटवाड़ा से उतरे हैं और ये माना जा रहा है कि वो सीट फंसी हुई है। अब आप देखिए, जो केंद्र में मंत्री रह चुके, आईएनबी मिनिस्टर रह चुके, अगर वो सीट फंसी हुई है तो फिर किस तरह का स्थिति है, और यही वजह है कि आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी नहीं सोएंगे। ये सभी आज बागी कहलाए जा रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि कल को किंग मेकर कहलाए जाएं या शायद राजनीतिक दुनिया में गुमनाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल खुद कंफ्यूज है कि इन्हें किस बॉक्स में, किस श्रेणी में रखा जाए। यही वजह है कि इस बार अशोक गहलोत के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। वसुंधरा राजे की मैंने आपसे बात करी, सचिन पायलट का जिक्र किया, कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में पहले माना जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है बहुत ज्यादा, और संघ का एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रयोगशाला संघ की मानी जाती है, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं संघ का भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कहेंगे लेकिन इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो ऐसे में अब क्या फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना के चलते अगर भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों के लिहाज से जीतती है तो ये माना जाए कि शिवराज सिंह के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको हम आगे लेंगे, या यहीं से पूरी लड़ाई कांटे की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मैदान में उतरे हैं। एग्जिट पोल ने यहाँ भी सहारा देने की बजाय नेताओं को तनाव दे दिया है। कई जगह ये कहा गया है कि बीजेपी रिपीट कर रही है, तो कई जगह कहा गया है कि कांग्रेस आ रही है। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद दोनों तरफ के नेताओं का ये कहना है, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का? तो यहाँ ये बात कहना गलत नहीं होगा, अगर मध्य प्रदेश में उलटफेर होता है तो यहाँ भी कारण वही रहेगा जो राजस्थान के लिए कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे चेहरे, दिग्गज चेहरों को उतारा, लेकिन फिर भी भावी मुख्यमंत्री का नाम घोषित ना कर। रीजनल पॉलिटिक्स अलग तरीके से होती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने दबी जुबान कहा कि कर्नाटक से कुछ सीखकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे चेहरे उतार दिए गए। स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ, पर अलग तरीके से। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैसी ही मेहनत की जैसे वो पूर्व में करते रहे, लेकिन नाम घोषित कर दिया जाता तो शायद कुछ और बात होती। अब आपने वैसी मेहनत की, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा मतलब है दिल से की गई मेहनत। वो नेता कब नहीं करते, उसके लिए आपको कैलाश विजयवर्गीय का वो चुनाव प्रचार के टाइम वाला वीडियो देखना चाहिए। लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है।
5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। या एग्जिट पोल ने अगर किसी की सबसे ज्यादा नींद उड़ाने का काम किया है तो वो ये है। मुरैना जिले के दतिया सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका जिक्र आपने मध्य प्रदेश चुनाव के लिहाज से बार बार सुना होगा, और चुनाव से पहले आपने केंद्र में जब कभी एग्रीकल्चर को लेकर, किसान को लेकर बड़े फैसले हुए तब इनका जिक्र सुना होगा। जब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिस्ट में आया तो पूरा मध्य प्रदेश और केंद्रीय मंत्री और जाहिर तौर पे कई जनता चौंक गई थी। उसके बाद नाम और भी आए, नाम जैसे अगर बात करें निवास से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सीधी से रीति पाठक, और इसके अलावा गाडरवारा में सांसद उदय राव प्रताप सिंह, नरसिंहपुरा विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ओबीसी समुदाय से आते हैं और इनका सिक्का इनको भी उतारा गया और तब काफी चर्चा में आए, जो कि अपने छोटे भाई की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये उनका पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन उनको भी इस चुनाव के नतीजों से उम्मीद बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि उनकी नींद आज रात की खराब होगी। अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस से बागी। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इनका आगे का भविष्य इन चुनाव के नतीजों पर निर्भर है। दरअसल क्या है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनके इलाके में परफॉर्मेंस भाजपा का कैसा रहता है उस पर बहुत बड़ा दायित्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी साख का सवाल है। ये वो नेता हैं जिनकी साख और राजनीतिक भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, और एग्जिट पोल के बाद इनका बेचैन नजर आना लाजमी है। अब जैसा मैंने मध्य प्रदेश के लिए कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यहाँ पर भी यही कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत सारे लोगों को उतार दिया गया। तो 3 तारीख के बाद अगर सरकार बनती है, रिपीट होती है, तो भी इनको नींद अगले 2-3 दिन नहीं आनी है। लेकिन फिलहाल आज की रात ये लोग करवट बदलते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मामला उतना ही फंसा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ साफ साफ भी नजर नहीं आ रहा। एग्जिट पोल ने भूपेश बघेल को तो थोड़ी राहत दी है और कहीं ना कहीं कल चेहरे पे भी दिखी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आफत टल गई है। 3 दिसंबर को क्या नतीजे रहेंगे वो भी आना बाकी है, लेकिन यहाँ भी वो फैक्टर्स हैं जो एग्जिट पोल के बाद नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। यहाँ चुनाव के आखिरी दौर तक आते आते कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया जैसे वो पहले कर रहे थे। सीएम पद का चेहरे की तरह नहीं प्रोजेक्ट किया। भूपेश हैं तो भरोसा, इस तरह के पहले स्लोगन आए, लेकिन ये माना जा रहा है कि बाद में वो बैनर पोस्टर हटा दिए गए। बीजेपी की तरफ तो क्लियर ही नहीं था कि अगर पार्टी जीतती भी है तो कौन होगा मुख्यमंत्री, और आपसी में भी जब बैठकें हुई, जब चर्चा हुई, तो प्रभारी से लेकर तमाम लोगों की यही चिंता थी कि पिछले 5 साल में जब विपक्ष में थी पार्टी तो ओबीसी बहुत बड़ी वहां पर परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में है, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कोई नेता खड़ा नहीं किया, एससी कोई नेता खड़ा नहीं किया। तो क्योंकि ये माना जा रहा था जब चुनाव से पहले टिकटें वितरण थी कि इस बार पूरे नए कलेवर, नए चेहरे से छत्तीसगढ़ में उतरा जाएगा, लेकिन जब टिकटें बांटने का समय आया तो सब कुछ पलट गया। भले ही दिल्ली से या सांसद बड़े चेहरे उतारे, लेकिन आखिरकार रमन सिंह के साथ भी बड़े नेता खड़े नजर आए, और फिर वही पुरानी कैबिनेट, वही 14 सिटिंग एमएलएस को टिकट दी गई। तो ऐसे में चेहरे की कमी। अब आपको ओपी चौधरी, भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल, जो कि बीजेपी के खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही अरुण शव, नारायण चंदेल, ये सब भी बीजेपी की ओर से सीएम की रेस में हैं। 7 बार से बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए आज की रात भारी साबित होने वाली है। ये वो नेता है जो 7 बार विधायक रहे, लेकिन एक बार ये भी था कि जब सबको नए लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा, कोई पुराना रिपीट नहीं होगा, तो उसमें इनका नाम भी माइनस हुआ। लेकिन फिर चेहरे की कमी के चलते पूरा का पूरा पुराना पैटर्न, 2018 का पैटर्न रिपीट किया गया। 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश मूणत के लिए भी आज की रात बेचैनी भरी रात होगी। वहीं कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है वो है आपसी लड़ाई, जो मध्य प्रदेश में थी, जो छत्तीसगढ़ में है और जो राजस्थान में थी, मसलन की टीएस देव सिंह। दूसरी तरफ आखिरी वक्त पर अपने करीबी प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कराना, सीटें देने में टीएस देव सिंह का नहीं मानना, ये उनके लोगों में चर्चा है। ये वजह है जिसके चलते भी कल जब ये एग्जिट पोल निकल कर आए थे, वहां पर कहीं ना कहीं जो टीएस देव सिंह के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको इस बात का डाउट था कि क्या इस 5 साल भी मैं डिप्टी सीएम ही बना रहूंगा, क्या इस 5 साल भी वही होगा जो पिछले 5 साल हुए।
ये तमाम चीजें थी और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार क्या टीएस देव सिंह उतना पेशेंस रखेंगे, इसीलिए शायद टीएस देव सिंह के लिए भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की रात उनको नींद नहीं आएगी। हालांकि पार्टी ये मानती है कि वो पक्के कांग्रेसी और कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन हालात राजनीति में बदलते नजर नहीं आ रहे। उम्मीद क्या है, अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो टीएस सिंहदेव का पद क्या होना चाहिए? जो हाईकमान तय करे। पिछले 5 साल के अनुभव के बाद तो मैं बिल्कुल दृढ़ इस विचार का हूं कि ये स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत नुकसान होता है और बहुत अटपटी स्थितियां बनती है, बहुत परेशानियां होती हैं, तो बिल्कुल इसमें नहीं जाना है।